हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और आज आपका हिंदी का एग्जाम था क्लास 10th वालों के लिए। जी हाँ डियर स्टूडेंट, आज आपका हिंदी का एग्जाम था और हिंदी के एग्जाम देने के बाद आपकी जो खुशी का लेवल होगा बहुत ज़्यादा हाई रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था बहुत ज़्यादा ईजी पूछा गया था। हमने आपको बताया भी था कि सोशल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊँचा रहता है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन के लेवल ज़्यादा नहीं रहेंगे, थोड़ा सा साइंस में लेवल रहेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट में ईजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, 40 सवाल पूछे गए और उनमें से लगभग सारे के सारे सवाल इजी ही है। एक दो सवाल ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के कह सकते हैं, नहीं तो लगभग सवाल इजी है। आज हम लोग इनका आंसर देखेंगे 40 प्रश्न का कि कितना आंसर आपका सही हुआ। लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। साथ ही डियोशन इस वीडियो के एंड तक हम ये भी जानेंगे कि अब मैथ की तैयारी को आप कैसे करेंगे। डियोशन पिछले कुछ दिनों से हमने वीडियो नहीं अपलोड की थी, रीजन हमने आपको पहले बता रखा था। तो अब मैथ की तैयारी आप कैसे करेंगे और मैथ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ कहां से प्राप्त करेंगे, सारी चीजें हम यहां पे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले आंसर की हम लोग। प्यारे बच्चों, अगर आप 9th में पढ़े होंगे, 9th में अगर मन से आप पढ़े होंगे तो 2019 का मॉडल पेपर आप सॉल्व अगर किए होंगे तो 2019 के मॉडल पेपर में ये जो पैसेज दे रखा सेम टू सेम दे दिया है। ठीक है, यानी कि ये पैसेज 9th का है और आपको 10th में पूछा है। तो हम आंसर देखते हैं। देखिए पूछा गया कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। पहले बच्चों, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है? पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, कौन नहीं जानता है जी? पत्ते तो होते हैं, फल भी होते हैं, फूल होते हैं, दांत नहीं होते हैं। बिल्कुल इजी सा सवाल है, गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं जी? तो जड़ के द्वारा। अब कोई बच्चा बोल दे कि सर तना तो उसका नहीं सटा रहता, टहनी तो उसका जाके मिट्टी में नहीं सटा रहता, ना ही पत्ता रहता है, क्या रहता है? जड़ के द्वारा। और ये पैसेज में दे भी रखा है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। पेड़ कब मर जाता है? पेड़ कब मरेगा जी? मिट्टी न मिलने पर, दवा न मिलने पर, खाद न मिलने पर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पानी न मिलने पर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, अगला दे रखा है लक्ष्य तक पहुंचे। ये भी एक पद्यांश है। ठीक है, इसे पद्यांश बोलते हैं और इसमें 5 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए, जिसका आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो धनुष से जो बाण छूटता है वो लक्ष्य को भेदता है, यानी कि लक्ष्य भेद करता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो लक्ष्य के कथित कंटकों को ऊपर दे रखा है कि सुमन मानते हैं। क्या मानते हैं जी? सुमन। और सुमन हम लोग किसको कहते हैं जी? फूल को। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाल रवि की किरणें कैसी होती है। तो स्वर्ण जैसी होती है, ऊपर में आपका पद्यांश में दे रखा है। अगला है कहां तक पहुंचे बिना पथिक, यानी कि जो पथ भ्रमिक है, वो जो पथ पे चल रहे हैं वो कहां तक पहुंचे बिना विश्राम नहीं करते, तो अपने लक्ष्य के तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अगला बहुत इजी व्याकरण जो पूछा गया, इस पर बहुत इजी पूछा गया है। पूछा गया है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित हो क्या कहलाता है। तो सकर्मक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है जी? सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हो गया इसका सही जवाब। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन सी क्रिया है? तो बच्चा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है जी? पुस्तक पढ़ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 2 इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें कौन सा क्रियापद है। तो खेत जोत रहा है, तो जोत रहा है जी, वो हो जाएगा आपका क्रियापद, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें नंबर का। 12वां नंबर दे रखा है कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी कि जिसमें कर्म नहीं हो। तो रमेश जी हंस रहे हैं। ठीक है, रमेश हंस रहा है, ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा क्या होता है। प्यारे बच्चों, वस्त्र का मतलब ही हो जाता है पोशाक, तो इसमें पोशाक लगा दिया है। हालांकि अंबर का जो एक और अर्थ होता है वो आकाश होता है। ठीक है, अंबर का एक और अर्थ क्या होता है? आकाश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 भी लग रहा है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे वस्त्र तो दे ही दिया है। अब वो बोलेंगे सर अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और वस्त्र में तो हो जाता है कपड़ा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन लगाना सही नहीं है। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। ठीक है, अंबर का क्या हो जाएगा? आकाश। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन श्वेत का अनिकार्थी शब्द नहीं है। श्वेत का अनिकार्थी जी, तो श्वेत का अनिकार्थी कौन नहीं है? श्याम। श्याम मतलब क्या हो जाता है जी? काला हो जाता है। ठीक है, तो ये श्वेत का अनिकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दे रखा है कि निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय पूछा गया, यहाँ पे इन्होंने अथवा लगाया जो कि गलत है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। ठीक है, अगला पता नहीं वह डैश चला गया, पता नहीं वह कब चला गया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 16वें का सही आंसर।
अगला दे रखा है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है? तो 100% जी ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, ठीक है। उपवाक्य ये नहीं है, उपवाक्य ये नहीं है। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रति लगा हो, हमने आपको बताया था कि जिसमें उपसर्ग लगे हो, जिसमें उपसर्ग लगे हो वो कौन सा समास कहलाता है जी? तो वो समास कहलाता है अव्ययी भाव। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास प्रतिदिन। निम्न में से कौन बहुब्रीहि समास है? प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इन्होंने लगा दिया है दिन रात, जबकि दिन रात बहुब्रीहि नहीं, दिन रात कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। दिन रात द्वंद्व समास है, इन्होंने गलत आंसर लगा दिया है। हालांकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ेंगे यह कौन सा वाच्य है? आकाश में उड़ेंगे कौन सा वाच्य है ये पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये कर्तरी वाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तरी वाच्य। इसमें 3 कंडीशन होते हैं। अगर से लगा हो जी, पक्षी से आकाश में उड़े जाएंगे तो हो जाता है आपका कर्मवाच्य, ठीक है। अगर दिया रहता पक्षी द्वारा आकाश में उड़े जाएंगे तो हो जाता है भाववाच्य, लेकिन यहाँ पे जनरल सा दिया गया, सामान्य है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कर्तरीवाच्य, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, अगला एक दे रखा है बाल गोविंद भगत की कहानी से। तो पूछा गया कि बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था? तो जी प्यारे बच्चों एक बेटा था उसका। अगला प्रश्न दे रखा है कि बाल गोविंद भगत बेटा कैसा था? तो सुस्त और बोधा सा। कैसा था? सुस्त और बोधा सा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो जहरबाद से। याद रखिएगा, जहरबाद से। अगला प्रश्न दे रखा है कि विधान का क्या अर्थ होता है? प्यारे बच्चों विधान का जो अर्थ होता है विद्या नहीं होता है, इन्होंने गलत लगाया है। अगर नियम लगाए हैं तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। विधान का मतलब होता है कानून अथवा नियम। अगला प्रश्न देखिए, अगला है मन क्रम वचन नंदन बला। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी? तो हारिल पक्षी की तरह हो गई थी, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया? नंद नंदन किसे कहा गया ये पूछा गया। तो कृष्ण को नंद नंदन कहा गया, ठीक है, कृष्ण को। अगला है यह पद्यांश किस कविता का अंश है? ऊपर जो यहाँ पे दे रखा है घेर घेर धराधर वाला, तो पूछा गया कौन से कविता का अंश है? तो उत्साह कविता का है, ठीक है। किसका जी? उत्साह कविता का। अगला है कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो पूरा आकाश घेरने को कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। 29वां नंबर सवाल है कैप्टन कौन था? कैप्टन कौन था जी? चश्मा बेचने वाला को कैप्टन कहते थे। बिल्कुल इजी सा सवाल है। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे जी? तो शहनाई बजाते थे। ये तो बच्चा भी जान रहा है, ठीक है, जो 10th शुरू किया वो भी। अगला प्रश्न है लेखक मुन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो अजमेर में, ठीक है। किस शहर में जी? तो अजमेर में। हालांकि इसका जो जन्म हुआ था, इसका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो बर्थ इसका हुआ था भानापुर नाम का एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी में है। लेकिन इसका बचपन बीता कहाँ था? तो वो अजमेर में बीता था। अगला प्रश्न है परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु शिव थे जी। अगला प्रश्न दे रखा है कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित थे? तो यात्री के नाम से प्रतिष्ठित थे। किस नाम से? यात्री के नाम से। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा का अर्थ होता है? तो प्यारे बच्चों मृग तृष्णा का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे दिखावा भी हो सकता है। हालांकि ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मृग की प्यास होगा या दिखावा होगा। ज्यादातर चांस है कि इसका आंसर दिखावा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर इसका आंसर कोई और होता है, हम इस पर थोड़ा सा और देखेंगे, अगर कोई आंसर और होता है तो इसको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे और व्हाट्सएप में भी हम इसको डाल देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड नहीं हुए तो 9835146164 पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका अभी आप आंसर लगाइए दिखावा। अगला प्रश्न है मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो चट्टान जैसी भारी थी। अगला प्रश्न दे रखा है भोलेनाथ में के सिर में क्या थी? तो भोलेनाथ के सिर में क्या थी? लंबी लंबी जटाएं थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो बारात का जुलूस निकालते थे। अगला प्रश्न दे रखा है कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? तो दिल्ली में जी, इंडिया गेट के सामने। इंडिया गेट के सामने क्या थी? जॉर्ज पंचम की लाट थी। अगला प्रश्न है गंगटोक किस शहर की? गंगटोक जो नगर है वो किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी है। सही जवाब हो गया, ठीक है। तो यहां तक आपके कितने 40 क्वेश्चन थे और लगभग इन्होंने जो हमें क्वेश्चन भेजा है इसका 35 से बहुत ज्यादा प्लस सही हुआ है, यानी कि 35-36 क्वेश्चन इनके सही हुए। तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम गया अगर आप लोगों का 30 नंबर से भी ज्यादा आ रहे हैं तो चलिए आप देखते हैं कि मैथ के क्वेश्चन को आप कहां से पढ़ेंगे।